हम सेक्टर 155 में हैं और ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम था, ये प्रमोशन का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम था और इसको जहां पर जो एग्ज़ाम देने आए थे अभ्यर्थी थे, इनका आरोप है कि अंदर फ्रॉड चल रहा है, ऐसा इन सभी का आरोप है। क्या क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है, आप बताइए क्या हुआ है? सर पेपर 9:30 बजे स्टार्ट। कुछ महिलाएं भी, लड़कियां, आइए आप लोग भी आ जाइए, आगे आ जाइए। भाई सारे समर्थन में है ना भाई अपने यहाँ। 9:30 बजे पेपर स्टार्ट होना था हमारा। 11 साढ़े 11 बजे तक पेपर ढंग से स्टार्ट नहीं हुआ। कुछ लोगों का स्टार्ट हो गया, किसी के कर्सर अपने आप चल रहे थे हमारे में से। ठीक है, जैसे एक 586 नंबर है, मैं नंबर बता देता हूँ आपको, कंप्यूटर नंबर 586, उसका कंप्यूटर का माउस अपने आप चल रहा था, हिल रहा था बार बार लगातार। फ्लोर नंबर सेकंड कितने लैब थे हमारी? आपका भी था? हाँ, जी जी हाँ, हम लोग का फर्स्ट फ्लोर पे लैब था बी से, B1 B2 B3, हम लैब 8 में थे। तो हम लोग का मतलब वहाँ पर जितने भी ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है? ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है। क्या हुआ, क्या हुआ उसमें? जब टाइम हम लोग का 9:30 बजे था, एग्जाम हम लोग करीब 10 साढ़े 10 बजे तक बैठे रह गए। सिर्फ यही अनाउंस होता रह गया कि जो सिस्टम पे इंस्ट्रक्शन दिख रहा है उसको आप एडमिट कार्ड पे लिख लीजिए, लिखना था। तो हम लोग लिख लिए, मुश्किल से 2 या 3 लाइन का था, 2-3 मिनट हम लोग लिख के बैठ गए। बैठे हैं तब से 10:30 हो गया, 10:30 बजे तक भी यही अनाउंस होता रह गया। जब हम लोग जानने की कोशिश किए कि भैया इतना देर क्यों हो रहा है। आप भी कुछ कह रही हैं, आप कह रही हैं, आप आगे आ जाइए, आज यहाँ आइए। वो ऐसे बोल रहे थे आप 2 मिनट बैठ जाओ, हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। वो वहाँ पे सबने हल्ला किया है कि इतना लेट क्यों चल रहे हो? 9:30 बजे का एग्जाम होना था तो इतना लेट 11 क्यों बजा रखा है? तो 11 बजे तक हर 2 मिनट पे कहता रहा, 2 मिनट पे स्टार्ट कर रहे हैं। 5 मिनट रुकिए, आपकी लाइन लिखिए, ये किए। तो हम वहाँ पे हल्ला हुआ कि क्या हो गया, हमने पूछने की कोशिश की कि भाई क्या हो गया। तो उन्होंने यही कहा कि लोगों के औरों के तो एग्जाम शुरू हो चुके हैं लेकिन हमारी लेब वाला हो रखा है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक बंदे का देखा हमने, सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिक चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद कई लोग ऐसे ही 3-4 का ग्रुप बना के वो ऑटोमेटिक, किसी का सिस्टम ऑन हो गया, किसी का कुछ रह गया, कि कोई किसी का एग्जाम हो रहा है, कोई किसी का करवा रहा है। और हमने ऐसा, हाँ सर, किसी का जो नंबर देते हैं ना, वो सिस्टम का नंबर, सीटिंग नंबर है, वो है ही नहीं नंबर। और उस बाद में पूछताछ करने से बोलते कि ये नहीं है, दूसरा नंबर काट के दे देते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, आप लोग का क्या कुछ गड़बड़ी हो रही है? मेरी सुनो पहले क्या हुआ था। आप बिल्कुल आप ही के सुनने के लिए आए हैं, आप ही की बात रखने के लिए आए हैं। अपने आप चल रहे थे सिस्टम, किसी का चल रहा था, किसी का नहीं चल रहा था। जिसके चल रहे थे वो अपना ग्रुप बना के और साथ में डिस्कस करके कर रहे थे। तो जिनका नहीं चल रहा था वो खड़े होके बोल रहे थे कि हमारे क्यों नहीं चल रहे, हमारे क्यों नहीं चल रहे। तो हम भी खड़े हो गए। अब सब बंदों का नहीं चल रहा तो वो कह रहे कैंसिल हो जाएगा, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम साथ में भी नहीं लग रहे हो हमारे। हम जाके खड़े हो गए तो एक जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर थी 2 स्टार, वो मेरे को आके कहते हैं कि या तो अपना आई कार्ड दो या फिर बाहर चले जाओ। हाँ, उन्होंने बोला मेरे को या तो अपना आई कार्ड दो मुझे, अगर और नहीं तो आप अपने यहाँ से बाहर चले जाओ, आपको पेपर नहीं देना। तो मैंने बोला ठीक है हम बाहर चले जाते हैं। डायरेक्टर है, उसने पूरा कहा कि मैं एसएससी का डायरेक्टर हूँ, आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कुछ ऐसे टोन में बोला कि धमकी देने के टाइम। कितने बच्चे होंगे, कितने अभ्यर्थी हैं, कितने एस्पायरेंट्स हैं जिनको हटाया, मतलब इधर ही रह गए। अब पहले तो हमें गोटा रखा कि हम वीडियो फोन वालों को, हमारे पास कुछ नहीं था कि जिससे हम प्रूव कर सके ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन टोटली जितने भी पूरी लैब के थे बच्चे पूरे खड़े हुए थे, पूरे वहाँ पे हल्ला हो रखा था। कुछ है वीडियो वगैरह है क्या? आपने बताया कुछ ऑडियो भी था। वीडियो नहीं है सर, ये उनके तरफ से लिखित प्रमाण है। ये हम फोटोकॉपी हम कर लिए, ये लिखित प्रमाण है। इसमें से 7 बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिट कार्ड एसएससी के थ्रू इशू हुआ है और ये इनको बताया गया कि आपका यहाँ डाटा अवेलेबल ही नहीं है, ये जबकि डिपार्टमेंटल एग्जाम है। ये 7 ऐसे अभ्यर्थी जिन, ये उनके तरफ से, हम लोग तो अनऑफिशियल, हम लोग तो बाकायदा बकआउट करके बाहर आए हैं। ये ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका बकायदा इनके तरफ से कहा गया है कि भैया आपका यहाँ पर नहीं है। तो आप देख सकते हैं काफी भीड़ जुट गई है। कितने कितने स्टूडेंट्स होंगे जिनको जो वॉकआउट किए हैं? एक और बताया जी, मेरी वाइफ अंदर गई थी एग्जाम देने पर। 80 से 100 लोग हैं बताया जा रहा है। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और ये प्रमोशन का एग्जाम था। ये सारे लोग वॉकआउट करके आ गए। हाँ, क्या बोल रही हैं? डिपार्टमेंटली प्रमोशन के रिगार्डिंग था, उसमें आप लोग वैकेंसी हमें 40 दे रहे हो, आप बंदे इतने भेज रहे हो और उसमें भी स्क्रीन अपने आप चल रही है, तो फिर हम लोग कहाँ जाए? क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा जी, आपका क्या नाम है? अमरजीत कुमार। अमरजीत जी हैं और लगभग 100 स्टूडेंट्स यहाँ पर इकट्ठे हैं। अगर रवि दिखा पाए तो सारे लोग ये वॉकआउट करके बाहर आ गए, क्योंकि अब ये क्या बता रहे थे आपकी, इन लोगों का नाम? हाँ, ये नाम है जो इनके तरफ से दिया गया है, इनके रिकॉर्ड थे ही नहीं यहाँ पे।
ये अच्छा, रविकांत बहुत रविकांत सारे सैनी बच्चे हैं जिनका रिकॉर्ड में नाम ही मतलब यहाँ तो रजिस्टर्ड है, यानी कि कमीशन के उसमें रजिस्टर्ड था इन लोग का अभ्यर्थी के तौर एडमिट पे। कार्ड इशू हो चुका है, हाँ। एडमिट कार्ड इशू हो चुका है, इनके पास डाटा ही नहीं है। डाटा ही नहीं है। मेरा ये एडमिट कार्ड है, मेरा ये कहना है कि सारा चीज़ वेरीफाई हो गया, सिस्टम भी मिल गया। जब से मैं सिस्टम पे बैठा हूँ 8:45 से बैठा हूँ, ना ही मेरा उसमें फोटो आ रहा है, इधर आ जाइए आप इस तरफ। हाँ, इधर मुकर, हाँ ना ही मेरा उसमें फोटो आ रहा है। हाँ, ये पकड़िए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई इसमें फोटो भी नहीं आ रहा है, मैं कैसे लॉग इन करूँ? करते 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 सर 10:30 हो गया। 10:30 में मैं बोला कि भाई अगर फोटो नहीं आ रहा तो मेरा सिस्टम चेंज कर दो। बोला कि आप 2 मिनट वेट कीजिए, 2 मिनट वेट कीजिए, लेकिन सिस्टम चेंज किया उन्होंने 10:15 में। चेंज किया, हाँ, चेंज फिर आप क्यों वॉकआउट कर गए? सर ये एक आदमी एग्जाम दे रहा है, 10 आदमी हल्ला कर रहे हैं, कैसे आप एग्जाम दे सकते हो उसमें? अच्छा, 10 लोग हल्ला कर रहे 10 थे। लोग हल्ला हो रहा है क्योंकि सारे लोग क्योंकि शिकायत कर रहे हैं। हाँ, ऐसे हो रहा है जैसे हम स्कूल के लंच टाइम में जैसे वो इधर उधर तितर बितर हो रखे हैं ना, ऐसे घूम रहे हैं सब बंदे। किसी का चल रहा है वो अपने में लगा हुआ है, कोई आके अच्छा तूने इतना किया, दिखा तूने क्या किया, दिखा तूने, ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, और ये डायरेक्टर भी मौजूद है अंदर? सब मौजूद है वहाँ पे, पुलिस भी मौजूद है। डायरेक्टर धमकी दे रहे हैं, एसएससी के डायरेक्टर है कि मैं रीजनल डायरेक्टर हूँ, आप हो क्या तो नाम है डायरेक्टर का? क्या नाम बताए? नाम तो हम नहीं देख पाए थे उसका। अच्छा, तो नहीं, नेम प्लेट तो रहता नहीं है। उन्होंने बोला कि हो तो आप एमटीएस, आप लोग को ऐसा कर दूंगा कि आप लोग कभी एग्जाम नहीं दे पाओगे। MTS मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ है। हाँ, उन्होंने ये धमकी दिया है सर। मेरी बच्ची है ना छोटी, हाँ। 8 की 3 सर्जरी और की है, उसको अकेले घर पे छोड़ कर आया हूँ। 8 की 3 सर्जरी, समझो आप। आप भी एग्जाम देने आए हैं? पटेल साकेत में अब तक बाहर नहीं आ ली, मैं बाट देखने लग रहा हूँ अपनी, मतलब मेरी मम्मी के पैर नहीं चलते, मतलब बुढ़ी है, उसकी बाट देखने लग रहा हूँ बाहर। 8 की 3 सर्जरी, समझो, अच्छा, मैं 10 समझ महीने की। हाँ। देखिए, बहुत सारी बातें आप भी कुछ कह रहे थे जी, आप क्या बता रहे ये मेरी वाइफ अंदर एग्ज़ाम देने गई थी जी, ये देखिए ये सीट अलॉट हो गई थी, वेरीफाई हो गया था, इनका सिस्टम ही नहीं चला। जब इन्होंने उठ के पूछा कि मेरा सिस्टम नहीं चल रहा है, पास वाले का चल रहा है, पास वाला माउस पे हाथ नहीं रखे हुए है, पास वाला माउस पे हाथ नहीं रखे हुए है, उसके 18 क्वेश्चन हो गए अपने आप से ही। उसने कहा कि इनके 18 अपने आप से हो गए, मेरा सिस्टम नहीं चल रहा है। बोले ज़्यादा बोल रही है, बाहर जाओ। अच्छा, बाहर कर दिया? हाँ, ये बाहर कर दिया। कहाँ है आपकी पत्नी? अच्छा, आप ही हैं। तो पुलिस भी आई हुई है, पुलिस को आपने शिकायत किया? पुलिस कुछ नहीं कह रही ये बोल रहे मामला हाईलाइट मत करो, अपने डिपार्टमेंटल कार्रवाई करो, मामला हाईलाइट नहीं होना चाहिए। मामला हाईलाइट न करो, डिपार्टमेंटल कार्रवाई करो, यानी कि पर्दा डाल दो, राज को राज रहने दो और उस पर पर्दा डाले रहो, क्योंकि अगर पर्दा हट गया तो बहुत से चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। देखिए सारे हाँ, अभी कुछ कह रहे हैं सर कि सारे स्टूडेंट नहीं है, सारे कहीं ना कहीं एग्जाम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ ऐसा हो रहा है, तो बच्चे के साथ क्या होगा सर? आप ही देख लो, सारे एम्प्लॉय के साथ ऐसा हो रहा है। सारे गवर्नमेंट नहीं, बहुत हैरानी की बात है, ये काफी बड़ी संख्या है। बिल्कुल सही और कह रहे हैं। एसएससी जो है ना सर, एसएससी जैसा घटिया कोई नहीं कमीशन है सर अभी के मामले में। अभी आप सोच सकते हैं इतनी बड़ी संख्या में। अभी हाँ जी, आप बताइए। आप मेरा कहना है कि जब एक एम्प्लॉय की ड्यूरेशन कंप्लीट है और उसकी क्वालिफिकेशन भी एलिजिबल है, तो उसको समय अवधि रहते हुए उसको प्रमोट क्यों नहीं किया जाता? और जब बिल्कुल, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल अभी इस पे अब ये देखिए, ये जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स क्या ये ऑलरेडी वर्किंग स्टाफ है, MTS है, मल्टी टास्किंग स्टाफ, ये एजिटेटेड हैं, काफी नाराज यहाँ पर लग रहे हैं। और सिस्टम, आप कुछ कह रहे हैं, आपका क्या समस्या? सर मेरा सिस्टम है, मेरे को रिमूव कर दिया, बोला तुम्हारा डाटा ही नहीं है। अगर मेरा डाटा नहीं था और मेरे फॉर्म में अगर कोई कमी थी तो मेरे को आई कार्ड इशू क्यों करा? अगर आई कार्ड इशू कर रहा है तो ये बोल रहे हैं कि मेरे आई कार्ड क्यों इशू किया गया? देखिए, एडमिट कार्ड, ये जो है ई प्रवेश प्रमाण पत्र, ई एडमिशन सर्टिफिकेट, ये लिखा हुआ है जूनियर सचिवालय सहायक, लोअर डिवीजन क्लर्क, ग्रेड समिति विभागीय प्रतियोगी परीक्षा। फॉर्म में कोई कमी थी मेरे को। ये 25 क्यों लिखा है इस पे? ये 2025 की भर्ती है। 2025 की भर्ती। अच्छा, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की है। अगर मेरे ये फॉर्म में कोई कमी थी, मेरे वैसे कोई कमी थी, तो एडमिट कार्ड क्यों मेरे को इश्यू करा गया? अगर एडमिट कार्ड इश्यू करा है तो उनके पास डाटा क्यों नहीं है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कालूराम है सर। ये कालूराम जी ये सवाल पूछ रहे हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री में हैं, जो रक्षा करती है, लेकिन ये बेचारे मजबूरी, बेबसी देखिए कि अपनी रक्षा, अपने करियर की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ये मेरे साथ ही नहीं, मेरे साथ कई बंदों के साथ उन्होंने मेरे साथ ये लिस्ट दी है। हाँ, और ये लिस्ट। दिया है। अब मेरे आप साथ बताइए, बहुत प्रवेश सारे जो लोग है एडमिट कार्ड था, लेकिन इनको घुसने नहीं दिया सर अगर हमारा कोई फॉर्म में गलती थी, कोई और मिस्टेक था, तो हमारा एडमिट कार्ड क्यों इश्यू करा? हमारा प्रॉब्लम बात यह है।
अगर कोई आपको दिखा पाए तो देखिए चारों तरफ ये भीड़ लग गई है और 100 से ज्यादा इस समय अभ्यर्थी हैं यहाँ पर बाहर खड़े हैं, लेकिन कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। ये अभी कुछ आने लग रही है, बोलो। अच्छा, बाकी भी एकदम इकट्ठे कैसे हो जाएंगे, वो आने लग रहे हैं। अच्छा, आने लग रहे हैं, बाकी सब लोग यहाँ भी खड़े हैं और यहाँ से वहाँ तक अगर देखिए पूरी लाइन लगी है काफी बड़ी संख्या में। अब हैरानी की बात है कि जिम्मेदार अफसर भी यहाँ मौजूद हैं, डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर लेवल के लोग भी हैं। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये वेलकम तो कर रहा है, लेकिन कैसा वेलकम है कि जो एग्जाम देने आए हैं लोग उन्हीं को घुसने नहीं दिया गया, जिनके पास प्रवेश एडमिट कार्ड था उनको भी नहीं घुसने दिया गया, कंप्यूटर चला नहीं। और ये सारे लोग हैं, देखिए एजिटेशन में आप देख सकते हैं कि सारे लोग से भी शिकायत कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामला रफा दफा कर दो, जैसे कि पुलिस की आदत होती है, और अपने विभाग के लोगों से बात करो। अब ये सारे शिकायत कर रहे हैं, चाहे पूजा हैं, चाहे ये कालू राम जी हैं। अब आप लोग इसके बाद क्या करेंगे, आप बताइए। यहाँ पे थोड़ा इकट्ठे आ जाइए, यहाँ आ जाइए, साथ आ जाइए। आप क्या करेंगे इसके बाद? सर हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो ऑफिस की तरफ से वेट करेंगे अपना, जैसे वो बताएंगे। बट हमें अगर जो चीज़ बुरी लगी है उस चीज़ के लिए हम इकट्ठा हुए हैं, उस चीज़ की हमें सुनवाई करी जाए हमारी, बस हमारा यही है मांग। हमें टाइम टू टाइम प्रमोशन दिया जाए। डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं सर, या धांधली हो जाती है, पढ़ने वाले बच्चे रह जाते हैं, जो धांधली करते हैं आगे निकल जाते हैं। अब ये देखिए पढ़ने वाले रह जाते हैं। आप लोग कुछ एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, कुछ कागजी कार्रवाई की बात कर रहे हैं क्या? आप लोग क्या एप्लीकेशन लिख रहे हैं? देखिए ये रवि, मैं कहूँगा रवि दिखाएं, ये भारत सरकार की गाड़ी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको लग रहा है रीजनल डायरेक्टर की है। इन्होंने लिखा है SSC चेयरमैन महोदय को ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं, क्योंकि लड़ाई तो लड़नी पड़ती है और ये आम आदमी की मजबूरी है इस देश के अंदर कि हर कदम पर लड़ाई है। आप एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं। हाँ, नहीं, लेकिन अगर ये बच्चे तो दो मेरे को, आप मुझे रिसीविंग भी नहीं दे रहे हो, मैं अंदर अब नहीं देंगे, सिस्टम नहीं चल रहा है। अब देखिए ये हैरानी अरे की बात भाई, है सर। अब प्लीज यार, ये कह रहे हैं कि सिस्टम नहीं चल रहा है, को रखा है, क्या हो रहा है, मुझे रिसीविंग तो दो। प्लीज यार जाना यार, दूसरा एग्जाम भी करना है। दूसरा भी तो ये देखिए रीजनल डायरेक्टर हैं और ये इस तरह से भाग रहे हैं। हैरानी की बात, जी न्यूज़ लगातार दिखा रहा है स्टूडेंट्स की समस्या है और ये कह रहे हैं, यहाँ पे तमाम बच्चे कह रहे हैं आप रिसीविंग दो, और ये हमारे आई कार्ड्स होने के बावजूद क्यों नहीं दिया गया। लेकिन देखिए कोई जवाब दिए बिना इनका कहना है कि सब कुछ स्मूथ हुआ है, कोई गड़बड़ नहीं हुई। लेकिन हैरानी की बात यह है और बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो 100 से 150 बच्चे एग्जाम छोड़कर बाहर कैसे आ गए, पुलिस को क्यों बुलाना पड़ा, और इतनी अगर स्मूथ सारा प्रोसेस अपनाया गया तो कर्सर क्यों नहीं काम कर रहा था। क्योंकि 1-2 बच्चे हो सकता है झूठ बोल दें, लेकिन 100-150 बच्चे ये आरोप लगा रहे हैं। ये बेहद गंभीर है और बेहद आश्चर्यजनक है कि जो रीजनल डायरेक्टर हैं वो बिना कुछ जवाब दिए ये कहते हुए निकल गए कि सब कुछ स्मूथ हुआ है। कैमरा जर्नलिस्ट रवि सिंह के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, नोएडा।